जीवन को धारण जय करती श्री है, राधे कृष्ण तब तू मेरे प्यारे केवल एक मित्र। शरीर नहीं पाल रही आप होती, लोगों के नया तू वीडियो एक लाया आत्मा हूँ। को संस्कारों का जो अपने से वरदान दे माँ से रही सच्चा होती है। मन से दिल से प्यार तेरे करते हैं, भाव वही उसका वीडियो को भविष्य अंत तक बनते हैं, जरूर सुनेगा। तेरे विचार उसकी लाइक, वाणी में उतरते कमेंट हैं, एंड शेयर करेगा। तेरी जय नजरें श्री उसके राधे। दृष्टिकोण को जय श्री आकार राम। देती हैं और तेरी शांति उसके चरित्र की जड़ें बन जाती हैं। माँ, क्या तू जानती है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया तो उनके व्यक्तित्व का बीज माता कौशल्या ने उनके गर्भकाल के हर क्षण में बो दिया था। उन्होंने राम को जन्म नहीं दिया, उन्होंने राम को गर्भ में ही गढ़ा, विचारों से, व्रतों से, साधना से, मौन से। अगर तू चाहती है कि तेरा शिशु शांत, तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मशील बने तो यह कथा तेरे लिए है। यह कोई कथा नहीं, यह जीवन निर्माण की दिव्य प्रक्रिया है। यह शब्दों का झरना नहीं, यह गर्भ को संस्कारित करने वाली ध्वनि है। तो माँ, थोड़ी देर के लिए दुनिया को मौन कर और बस इस कथा को आत्मा से सुन, क्योंकि श्री राम की गर्भ कथा तेरे भीतर उठते हर भाव को दिशा दे सकती है और तुझे भी उस कौशल्या की तरह एक जीवन रचने वाली बना सकती है। माँ, हम कथा को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। माँ, अब ध्यान से सुन, यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो देवताओं के लोक से चलकर एक स्त्री के भीतर ठहरती है, उसे माँ कहती है और संसार को मर्यादा सिखाती है। जब जब पृथ्वी पर अन्याय ने सीमा लांघी, जब जब धर्म विवश हुआ और जब जब सत्य की सांसें धीमी पड़ने लगीं, तब तब कोई न कोई माँ सिर्फ संतान की इच्छा नहीं करती, बल्कि उस संतान में धर्म का व्रत देखती है। ऐसी ही एक माँ थी कौशल्या। राजा दशरथ के महल में रहते हुए भी उनके भीतर का सूना आंगन हर स्त्री की तरह वर्षों से प्रतीक्षा में था। पर कौशल्या केवल संतान की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, वो प्रतीक्षा कर रही थी एक उत्तरदायित्व की जो केवल शरीर से नहीं निभता, जो आत्मा की परिपक्वता से निभता है। जब ब्रह्मांड ने यह निश्चय किया कि श्रीहरि को मानव रूप में आना चाहिए, तब खोज हुई ऐसी कोख की जो स्वयं तपस्विनी हो, शिव की तरह स्थिर, सरस्वती की तरह मौन और गंगा की तरह पवित्र। माँ, सोच, उस युग में भी किसी तपस्वी की यज्ञशाला को नहीं चुना गया, किसी आर्षि की साधना भूमि को नहीं चुना गया, बल्कि एक माँ के हृदय को चुना गया जो स्वयं गर्भ को तपोवन बना सके। कौशल्या ने जब मन में संकल्प लिया कि अब वह केवल पुत्र के लिए नहीं, बल्कि पुत्र में परमात्मा के स्वागत के लिए स्वयं को बदलेंगी, तभी उनके भी